हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं आपके लिए लाई हूँ 2015 की मूवी नताशा। मूवी की स्टार्टिंग में हमें 16 साल का मार्क नाम का एक लड़का दिखाई देता है। मार्क धीरे धीरे अडल्टहुड में आ रहा था, इसीलिए वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड रहा करता था। एक बार मार्क एक पार्टी में जाता है जहाँ उसे एक लड़की बहुत ज्यादा पसंद आती है। मार्क जाकर उससे बात करता है और फिर उसे किस करने की कोशिश करता है, लेकिन वो लड़की मार्क से मना कर देती है और उसे कहती है कि तुम अपनी हरकतें बंद करो, मैं तुम्हारे में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। और फिर वो मार्क को वहाँ से जाने के लिए कह देती है। मार्क भी अपसेट होकर वहाँ से जाता है। वो घर जाता है और फिर से उसी लड़की के बारे में सोचने लगता है, लेकिन उसे पता था कि वो लड़की उसे नहीं मिलने वाली है, इसलिए वो अपना लैपटॉप ऑन करता है और उसमें पॉर्न देख के मास्टरबेट करके सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग उसकी मदर उसे उठाने के लिए आती है और उससे कहती है, तो मार्क कहता है कि आपको कुछ काम है जो आप मुझे इतना जल्दी उठा रही हो। तो उसकी मदर कहती है कि आज तुम्हारे अंकल फीमा आने वाले हैं और उनके साथ उनकी नई गर्लफ्रेंड जीना भी आने वाली है। मार्क कहता है कि अंकल की नई गर्लफ्रेंड है। तो उसकी मदर कहती है, हाँ, फीमा की न्यू गर्लफ्रेंड रशियन है और वो अभी अभी यहाँ आई है, इसीलिए वो लोग आज लंच पर आने वाले हैं, इसलिए मैं तुमसे कह रही हूँ कि तुम जल्दी रेडी हो जाओ और तैयार हो जाओ उनके आने से पहले। ये सुनकर मार्क भी उठता है और रेडी होने लगता है। शाम को फीमा अपनी न्यू गर्लफ्रेंड जीना के साथ आता है, जो कि दिखने में बहुत ही ज्यादा अच्छी थी। मार्क भी उसे देखते ही रह जाता है। जब सब लोग बातें कर रहे थे तभी भी मार्क उसे अपनी लस्टफुल नजरों से देख रहा था। डिनर होने के बाद मार्क बाहर जाता है और बातें करता है। वहाँ वो कहता है कि जीना बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड लग रही है। तभी उसकी मदर वहाँ आती है और वो सुनती है और उसकी मदर कहती है कि जीना ऐसी वैसी लड़की नहीं है, जीना की 14 साल की एक लड़की भी है, और अगर एक वुमेन 40 ईयर की है और वो एक्साइटेड है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो गलत औरत है, इसीलिए तुम दोनों को इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। मार्क भी अपनी मदर की बात मान लेता है और कुछ कहता नहीं है। फिर मार्क की मदर कहती है कि कल जीना की बेटी आने वाली है, इसलिए हम सभी लोग उसे लेने के लिए एयरपोर्ट पे जाएंगे। मार्क उसकी बात मान लेता है। नेक्स्ट मॉर्निंग सभी लोग जीना की डॉटर को लेने एयरपोर्ट पे जाते हैं। वहाँ जीना की डॉटर आती है जिसका नाम नताशा था। नताशा 14 साल की थी और मार्क उसे देखता है और देखते ही रह जाता है। नताशा भी मार्क को देखती है। उसके बाद मार्क के अंकल फीमा और उनकी न्यू गर्लफ्रेंड जीना की शादी हो जाती है। सभी लोग शादी में एंजॉय करते हैं, लेकिन शादी के बाद मार्क की मदर मार्क से कहती है कि नताशा यहाँ नई है तो क्यों ना तुम उसे अपना घर दिखाओ। तो उसके बाद मार्क नताशा को लेके जाता है और अपना घर दिखाता है। वो सारे कमरे दिखाने के बाद एंड में उसे अपने रूम में लेके जाता है, जहाँ पे नताशा कहती है कि तुम्हारा कमरा काफी अच्छा है और तुम यहाँ पे क्या करते हो। तो मार्क कहता है कि मैं यहाँ पे पढ़ाई करता हूँ और इसके अलावा और कुछ भी नहीं। तो नताशा कहती है कि सिर्फ पढ़ाई करते हो, तुम यहाँ कभी लड़कियाँ लेकर नहीं आते हो। तो ये सुनकर मार्क बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। मार्क कहता है कि तुम्हें इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। तो वो कहती है कि क्यों नहीं करनी चाहिए। वो कहता है कि आज ही तुम्हारी मदर की मेरे अंकल के साथ शादी हुई है, तुम्हें तो आज खुश होना चाहिए। तो वो कहती है कि मुझे मेरी मदर वैसे भी पसंद नहीं है और तुम देखना मेरी मदर तुम्हारे अंकल की लाइफ खराब कर देंगी। ये सुनकर मार्क को जरा अजीब तो लगता है। फिर मार्क से वो पूछती है कि क्या तुमने कभी कुछ किया है। तो मार्क कुछ कहता नहीं है। नताशा कहती है कि उसने तो किया है और उसने बहुत सारे लड़कों के साथ किया है। ये सुनकर मार्क बहुत ही शॉक हो जाता है। मार्क उससे कहता है कि तुम मुझसे इस तरह की बातें मत करो, हम दोनों कजिन्स हैं। तो नताशा कहती है कि नहीं, हम कजिन नहीं है, तुम देखना मेरी मम्मी जल्दी ही तुम्हारे अंकल को तलाक दे देंगी और वो दोनों अलग हो जाएंगे, क्योंकि वो सभी के साथ ऐसा ही करती हैं। नेक्स्ट डे मार्क की मदर उससे पूछती है कि तुम्हारी नताशा से कुछ बात हुई। तो मार्क कहता है कि नताशा ज्यादा बात नहीं करती है, वो चुप रहती है। तो मार्क की मदर कहती है कि तुम उसके घर जाओ और उससे बात करो, वो यहाँ अकेली है, उसके कोई भी फ्रेंड्स नहीं है। उसके बाद मार्क नताशा के घर जाता है जहाँ उसे जीना मिलती है। जीना मार्क से कहती है कि नताशा बाकी लड़कियों की तरह नहीं है, वो बचपन से ही बहुत अजीब है। बचपन में भी वो ज्यादा बातें नहीं किया करती थी और ज्यादा नहीं हंसा करती थी। मार्क चुपचाप जीना की सारी बातें सुन रहा था और वो नताशा के बाहर आने का वेट कर रहा था। तभी जीना जाकर नताशा को उठाती है। नताशा जीना को देखकर गुस्सा होती है, लेकिन मार्क को देखकर खुश होती है और मार्क को वहाँ से लेके चली जाती है। दोनों एक जगह जाते हैं और बातें करने लगते हैं, जहाँ पर मार्क कहता है कि तुम्हें किसी फ्रेंड की जरूरत है। तो नताशा कहती है कि मैं हमेशा से अकेली रही हूँ, रशिया में मेरी मदर मुझे ज्यादा नहीं मिलती थी, लेकिन अब वो मेरे साथ ही रहती है, जो चीज मेरे लिए बहुत ही स्ट्रेंज है। तो मार्क कहता है कि मैं तुम्हारा फ्रेंड हूँ और तुम जब चाहो तब मेरे घर आ सकती हो। उसके बाद मार्क नताशा को लेकर उसके एक फ्रेंड के घर जाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छा दिखता था। नताशा उसे देखते ही रह जाती है। जब वो दोनों वहाँ से आ रहे थे तो रास्ते भर नताशा उसी लड़के के बारे में पूछ रही थी, जो चीज मार्क को बहुत ही अजीब लगती है। उसके बाद नताशा मार्क से कहती है कि मैं कल तुम्हारे घर आऊंगी और हम दोनों वहाँ पे चिल करेंगे। नेक्स्ट डे नताशा मार्क के घर जाती है, दोनों बातें करते हैं और नताशा उससे कहती है कि तुम्हें कैसा लग रहा है यहाँ मेरा आना। तो मार्क कहता है कि मुझे तुम्हारा यहाँ आना बहुत अच्छा लग रहा है। फिर दोनों जन अपनी अपनी फेवरेट बुक्स के बारे में बात करते हैं। फिर नताशा मार्क से कहती है कि क्या मैं तुम्हारा लैपटॉप यूज
कर सकती हूँ? तो मार्क कहता है हाँ। जब नताशा मार्क का लैपटॉप ओपन करती है तो देखकर स्माइल करने लगती है। फिर वो मार्क से बताती है कि तुम ये सब क्या देख रहे थे? वैसे दिखने में तो तुम बहुत शरीफ लगते हो, लेकिन मुझे पता नहीं था कि ये सब भी तुम देखते हो। यहाँ हमें पता चलता है कि जब लास्ट में मार्क ने पॉर्न देखी थी तो वो लैपटॉप बंद करना भूल गया था और उसकी पॉर्न अभी भी ऑन थी, जो देखकर नताशा उसे चिढ़ाने लगती है। फिर नताशा उससे अपने साथ इंटीमेट होने के लिए प्रवोक करती है। मार्क भी उसकी बातों में आ जाता है एंड देन दोनों जन इंटीमेट हो जाते हैं। दोनों इंटीमेट होते हैं। उसके बाद वो दोनों एक पार्टी में जाते हैं। अब यहाँ पर नताशा एंड मार्क बहुत ही ज्यादा क्लोज हो जाते हैं और एक दूसरे से अपनी सारी बातें हमेशा शेयर करते रहते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग नताशा की मदर एंड उसके स्टेप फादर कहीं घूमने गए थे, जिसकी वजह से नताशा को मार्क के घर ही रुकना पड़ता है। रात को डिनर करने के बाद दोनों चैटिंग कर रहे थे, लेकिन जब सब सो जाते हैं तो नताशा मार्क के रूम में जाती है और उसे बाहर लेकर आती है और उससे कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। मार्क भी ये सब सुनकर खुश होता है और उससे कहता है कि तुम यहीं रहो। फिर नताशा कहती है कि मेरी मदर तुम्हारे अंकल के साथ बहुत ही बड़ा फ्रॉड कर रही है। वो ऐसा ही करती हैं, वो लड़कों से शादी करती हैं, बाद में उनसे डिवोर्स ले लेती हैं। पता नहीं वो उनसे कौन सी बातें छुपाती रहती हैं, लेकिन वो ऐसा करती हैं। मार्क इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता है। नेक्स्ट मॉर्निंग नताशा की मदर उसे लेने के लिए आती है, लेकिन नताशा वहाँ से जाने के लिए मना कर देती है और कहती है कि मुझे यहीं रहना है। तो नताशा की मदर सबके सामने कह देती है कि ये क्या सिर्फ मार्क की वजह से तुम कर रही हो, जहाँ पे हमें पता चलता है कि नताशा की मदर को मार्क एंड नताशा के अफेयर के बारे में पता है, जो सुनकर नताशा बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और अपनी मदर को मारने लगती है और कहती है कि मैं रशिया में ही बहुत खुश थी, लेकिन तुमने मुझे यहाँ बुला लिया, यहाँ मेरा कोई भी नहीं है, मुझे यहाँ नहीं अच्छा लगा। लेकिन मार्क के घर वाले नताशा को समझा के उसकी मदर के पास भेज देते हैं। अब मार्क को वहाँ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, इसीलिए वो नताशा से मिलने के लिए उसके घर जाता है। वो जाकर जीना से माफी मांगता है, लेकिन जीना उल्टे उसी से माफी मांगने लगती है और कहती है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ये सब नताशा की गलती है। वो तो बड़े बड़े लोगों को भी बेवकूफ बनाते, तो तुम तो एक छोटे से बच्चे हो। जो सुनकर मार्क अपसेट हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। उसी रात नताशा भी अपना सामान लेकर मार्क के घर आती है और वो कहती है कि वो ये सब कुछ छोड़ के फ्लोरिडा जा रही है, क्या वो उसके साथ आना पसंद करेगा? तो वो मना कर देता है। तो वो बताती है कि मेरी मदर ने तुम्हारे अंकल को डिवोर्स दे दिया है, क्योंकि मैंने उन्हें ऐसा रीजन दिया जिसकी वजह से फिर वो दोनों जन साथ में नहीं रह सकते थे। ये सुनकर मार्क बहुत ही ज्यादा वियर्ड फील करता है। उसके बाद वो नताशा को लेकर अपने रूम में जाता है, जहाँ पर दोनों फिर से इंटीमेट होते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग मार्क अपने सेव करे हुए पैसे नताशा को देता है ताकि वो फ्लोरिडा जा सके। फिर नताशा भी फ्लोरिडा चली जाती है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग जब मार्क अकेला बैठा हुआ था तब उसे उसके फ्रेंड का कॉल आता है, लेकिन मार्क उसका फोन नहीं उठाता है, क्योंकि मार्क बहुत ही ज्यादा अपसेट था कि नताशा उसे छोड़कर चली गई है। अब कुछ दिन बाद वो अपने फ्रेंड के घर जाता है, उनसे बातें करता है, लेकिन तभी वो वहाँ पे नताशा को देखता है, जो देखकर वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। तभी उसका फ्रेंड बताता है कि मैंने तुम्हें इसीलिए कॉल किया था, ये बताने के लिए कि नताशा मेरे घर रह रही है। ये सुनकर मार्क बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और दोनों पे ही अपसेट होकर वहाँ से चला जाता है। नताशा भी खड़े खड़े उसे देखती रहती है। उसके बाद मार्क अपने घर जाता है और नताशा और खुद के साथ में बिताए हुए पलों को याद करता है और यहीं पे मूवी खत्म हो जाती है। तो अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू।